अन्नदाता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन, सभी दल जो है अपने तैयारी में जुट गई है। और ऐसे में कांग्रेस के द्वारा आज किसान महासम्मेलन किया जा रहा है और ऐसे में यहां पर जो है किसान महासम्मेलन किया जा रहा है और कांग्रेस में। और यहां पर राजू कुमार सिंह जो है राष्ट्रीय संयोजक जी है। क्या कुछ है सर, क्या तैयारी है? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो है आप लोग बिगुल फूके हुए हैं। मेरा नाम है राजकुमार शर्मा, जी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस नेशनल कोऑर्डिनेटर इंचार्ज बिहार। जी। आज 25 मई 2025 को सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के सारे सीनियर पदाधिकारी, साथी, किसान प्रतिनिधि और किसान भाग लिए। किसान से जुड़े हुए लगभग 23 ऐसे मांग हैं जो आज नरेंद्र मोदी जी केंद्र में हैं और यहाँ नीतीश जी और मोदी जी दोनों हैं। लेकिन विगत 20 साल से यहाँ सरकार एनडीए की चल रही है और इन लोगों का टोटल किसान विरोधी आज तक रणनीति रही है। इसको मैं एक बिंदु से आपको क्लियर कर देते हैं। मोदी जी 2014 में बोले थे कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। आज किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 500 रुपया वो किसानों को देते हैं प्रति महीना, यानी 17 रुपये प्रतिदिन देते हैं। जबकि आज स्थिति किसानों की यह है, एक तरफ तो प्राकृतिक आपदा की मार, किसान, बाढ़, सुखाड़, ये सब होता ही रहता है, और दूसरी तरफ उन्होंने फसल बीमा जो है वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया और प्राइवेट कंपनियां किसानों को मदद करने के बजाय किसानों से और खून चूस रहा है। तो किसानों को जो मिलती थी पहले, उससे भी महरूम कर दिया गया। आज उन प्राकृतिक आपदा और सरकारी मार के कारण सारा कृषि उपकरण, खाद, बीज, कीटनाशक दवा सब पर जीएसटी लग गया, जिसके कारण आए दिन हमारा किसान आत्महत्या करता है। और हमारी मांग है कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। हमारी मांग है कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी होनी चाहिए, ये कर रहे राष्ट्रीय संयोजक। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या लगता है किसान एकजुट है कांग्रेस में? हमारे साथी जो बोले बहुत अच्छी मांग की है। साथ साथ में कांग्रेस के साथ किसान जुटा हुआ है। अगर किसान नहीं है तो कांग्रेस नहीं है। लेकिन हम केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह से बैंक खुला हुआ है, पैसा का लेन देन वगैरह होती है, उसी तरह से किसान का एक बैंक होना चाहिए। जो किसान अपना 10 किलो अनाज हो या 10 क्विंटल अनाज हो ले जाता है और समय के अनुसार जो भाव है, आज का जो भाव है, वो मिलना चाहिए। हमारे फैक्स के द्वारा किसानों को लूटा भी जा रहा है और अब असल किसान तो रह भी नहीं गए हैं। जितना किसान थे वो मजदूर हो गए हैं, गली गली ईंटा भट्ठा में काम कर रहे हैं। किसान का मालिक हालत इतना ख़राब हो गया है कि वो भीख मांगने की कगार पर है बिहार में। एक मिनट और, साथ साथ ये भी हम मांग करते हैं, जिस तरह से किसानों को भी एक तरह का पेंशन दिया जाए, 2000 रुपया प्रति माह दिया जाए, ताकि किसान अपना स्टैंड हो सके और खाद बीज ले सके, सस्ते दाम में ले सके और खेती वो कर सकते हैं, तभी जीवन बच सकता है। क्या लगता है कि जातीय गोलबंदी नहीं कर रही है महागठबंधन? कभी किसान महासम्मेलन, कभी कुछ। क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो है जातीय गोलबंदी की जा रही है और लोगों को लुभाया जा रहा है, जनता जनार्दन को? लोगों को लुभाया नहीं जा रहा है, लोगों को एकजुटता की मुहिम छेड़ी जा रही है, एकजुट कर रहे हैं हम लोग कि बीजेपी सरकार को किस तरह हम लोग उखाड़ कर फेंक दें। ये झूठी सरकार, निकम्मी सरकार हम किसानों को बद से बदतर स्थिति में पहुंचा दी है। इसलिए हम लोग इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने जाते, क्या आपका क्या कहना है? क्या किस तरह से देखते हैं किसान? मैं दरभंगा जिला से फरजाना खातून। किसान सम्मेलन में हम लोग आए हुए हैं, एकजुट करना है और एकता बनाना है। ये निकम्मी
और महंगाई सर चढ़ के बोली, हमारे गरीब जर्जर हालात हो रहे हैं। गांव-गांव में जाके देखिए और ज़मीन पे काम करके देखो। ये नेता बैठे तो हुए हैं नरेंद्र मोदी पर, कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं, घर में माली हालात जो खराब हम महिलाएं झेल रही हैं। इसमें उसको उखाड़ते इस हैं। बार क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, जिस तरह से आप लोग जो है अभी से मैदान में उतरे हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग इस बार उतरे हुए हैं कि महागठबंधन की सरकार बिहार में लाना है, तभी जाके रोजी रोजगार का व्यवस्था हो पाएगा। नहीं तो ये जो निकम्मी सरकार अभी बिहार में है और केंद्र में बैठी हुई है, इसका काम केवल है जाति और धर्म को बांटना। और हमारा कांग्रेस ऐसा नहीं है। हमारा कांग्रेस का कहना है कि सब को साथ लेके चलो और सबका विकास तभी संभव है जब एक एक मिनट, हम बिहार बाजार समिति के अध्यक्ष हैं। बताइए। मैं उपेंद्र प्रसाद यादव, बिहार कृषि उत्पादन बाजार समिति अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष। पूरे भारत में सभी जगह किसान के लिए बाजार समिति खुला हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में बाजार समिति को बंद कर दिया, जबकि बिचौलिया से किसान को बचाने के लिए केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार बाजार समिति की स्थापना की है। भारत के सभी राज्यों में बाजार समिति की स्थापना चालू है। सिर्फ बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां नीतीश कुमार ताला लगा करके रखे हुए हैं। तो किसान को बिचौलिया से कैसे बचाया जा सकता है? ये बिचौलिया की सरकार है। जब तक यहाँ बाजार समिति प्रांगण का स्टार्ट नहीं होगा, तब तक यहाँ का किसान को फसल का उचित मूल्य मिल ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है बिहार सरकार और भारत सरकार से कि यथाशीघ्र जो बंद पड़े बाजार समिति है, किसान को बचाने के लिए उसको अविलंब चालू किया जाए। साफ तौर पर यहाँ पर किसान महासम्मेलन में जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो है चल रहा है, उसमें कई लोगों ने अपनी बातें रखी है और किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि कैसे बिचौलिया से बचाया जाए और जिस तरह से सरकार किसानों से भेदभाव कर रही है उसको कैसे दूर किया जाए। पटना से न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए अमित वर्मा।